ये कौन है जो धोनी के रिटायरमेंट पे बहुत खुश हो रहे हैं? चलो इनकी आज अच्छे से बजाते हैं, लेकिन इनकी बजाने से पहले थोड़ा सा धोनी के बारे में बातें कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक हैशटैग चलाना है, बस एक हैशटैग, और वो हैशटैग है भारत रत्न फॉर धोनी, बिकॉज ही डिजर्व दैट। सचिन के रिटायरमेंट के बाद भी उनको भारत रत्न मिला था, और अब धोनी के रिटायरमेंट पर भी उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, क्रिकेट जगत के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसके लिए धोनी को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। ये हैशटैग जरूर चलाओ, भारत रत्न फॉर धोनी। बंदे ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन क्रिकेट को। T20 वर्ल्ड कप 2007 से लेकर अभी तक वो खुद चाहता तो उस पीरियड में 3-4 पर आके बहुत सारे शतक बनाता, मगर उसने 5-6 बैटिंग करके एक टीम बनाई। वर्ल्ड कप 2011 में फाइनल से पहले धोनी ने बैट से ज़्यादा कुछ किया नहीं था, लेकिन कैप्टनसी कमाल की गई थी। वेस्ट इंडीज वाले लास्ट लीग मैच से पहले यूसुफ टीम में थे, तब तक उस वर्ल्ड कप में ना अश्विन ने खेला था ना रैना ने, ये बात याद रखना है। वेस्ट इंडीज के लास्ट लीग मैच में दोनों को खिलाया, अश्विन ने 2 विकेट लिए। फिर क्वार्टर फाइनल में जो अश्विन ने पॉन्टिंग को 100 के बाद आउट किया, और रैना ने यूबी के साथ जो वो पार्टनरशिप की, वो भी धोनी के आउट होने के बाद रैना नंबर 7 पे आए थे। उसने इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था, वरना इंडिया क्वार्टर फाइनल में ही बाहर होती। फिर सेमीफाइनल में अश्विन नहीं खेले, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एशियन टीम थी पाकिस्तान, अश्विन को खेल जाती वो अच्छे से, इसलिए नेहरा वापस टीम में आए, और नेहरा ने इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ही गेंद डाला था उस मैच में, और 2 विकेट भी लिए थे। फिर लास्ट मैच श्रीलंका के साथ जो फाइनल था, उसमें वो ऊपर आए बिकॉज मुरली बॉलिंग कर रहा था, और मुरली की बॉलिंग को वो जानते थे, क्योंकि वो CSK में उसके साथ खेले थे। और उस फाइनल में जो धोनी ने इनिंग खेली है, वो एक कमाल की इनिंग थी। सबसे पहले तो उस फाइनल की बात करें तो सहवाग 0 पे आउट हो गए थे। इनिंग के दूसरी गेंद पे मलिंगा ने उनको विकेट लिया था। फिर सचिन 18 रन बना के आउट हुए, और जब सचिन आउट हुए तो आधी इंडिया रो रही थी, क्योंकि सबको लगा था अब मैच फिनिश है। लेकिन तब भी सबको पता था यूबी फॉर्म में थे, गंभीर थे वहाँ पे, और बाद में धोनी का आना बाकी था, तो लोगों में उम्मीद थी। फिर गंभीर और कोहली ने पार्टनरशिप की। कोहली बैटिंग ठीक कर रहे थे, मगर दिलशान ने उनको आउट किया। एक्चुअली जो बॉल पे विराट आउट हुए, वो जरूरत से ज़्यादा धीमा था, वो बस खाली शॉट खेले और सीधा दिलशान के हाथ में था वो। फिर आए MS धोनी और मैच बनाना स्टार्ट किया। उनका पहला चौका तब आया जब वो 15 रन पे थे। धोनी ने पहला 6 तब लगाया जब इंडिया को 35 रन या उसके आसपास चाहिए था, या एग्जैक्ट 35 चाहिए था, ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। तब धोनी ने पहला 6 लगाया था, और सेकंड 6 तो सबको याद ही होगा, जिस 6 ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। फिर इंडिया ने जीता 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी। उसमें धोनी की फाइनल में जो कैप्टनसी थी वो लाजवाब थी। नंबर 5-6 पर आके ODI में 10,000 रन बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और जो विकेट कीपिंग वो बंदा करता था, वो तो कोई दूसरा बंदा कर ही नहीं सकता। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि धोनी ने 7:29 पर अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। इंडिया जो 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर हुआ था, वो टाइम भी 7:29 था। चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस की, उसके बाद रैना ने भी कर दी। मुझे बस एक चीज़ जानना है, क्यों रैना में अभी कम से कम 2-3 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी थी, कम से कम T20 क्रिकेट तो बाकी ही थी, अगर वह बंदे नहीं भी खेलता है तो। अगर वह 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद रिटायरमेंट लेता तो उसकी भी इतनी ही बड़ी खबर बनती। लेकिन धोनी के रिटायरमेंट के न्यूज़ में वो कहीं खो गया है, जो कि खोना नहीं चाहिए था। लेकिन वही है, राम लक्ष्मण की जोड़ी, राम जी चले साथ में लक्ष्मण जी भी चल पड़े। धोनी का जो वो इंस्टाग्राम पे वीडियो है रिटायरमेंट वाला, कोई भी देखेगा तो वो रो देगा, लिटरली कोई भी। एडिटर ने सबसे ज़्यादा टाइम के लिए वही फ्रेम लगाया जिसको हम पिछले 1 साल से भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर धोनी रन आउट नहीं होता तो हम फाइनल में होते, और कोई बड़ी बात नहीं, जीत भी जाते। पूरा देश दुखी है, वहीं कुछ अर्ध नंगे दिमाग के लोग हैं जो इस पे खुश भी हैं। चलो अब थोड़ा सा उनकी बजाते हैं। सबसे पहले आती है ये, अभी ये तो डिलीट कर दिया दीदी ने। दीदी तो ये 10 साल पहले भी नहीं थी, पर दादी जी ने
ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। अभी तो ये ट्वीट डिलीट है, बोलेंगे गलती से कर दिया। मगर ये बताओ, इस ट्वीट से पहले तो कोई भी कमेंट पब्लिकली ऑफ नहीं था, सारे पब्लिक उस पे कमेंट कर सकते थे। वो अलग बात है, करता कोई नहीं, लेकिन कर सकते थे, अलाउ था, पब्लिक था। तो किया तो आपने जानबूझ के ही था ट्वीट, लाइमलाइट में आने के लिए, और उसमें रिट्वीट भी अच्छे खासे हैं। बस ज़्यादा में आपको बैकलैश मिली है, वो अलग बात है। उसको साइड हटा दें तो अच्छा खासा ही आप पे का उस ट्वीट का रिस्पॉन्स है। और उसके अगले ट्वीट में ये धोनी की तारीफ करते हुए मिली, वो आज पोस्ट है। मतलब एक ट्वीट तुम रात में डालते हो और अगला, और उसको डिलीट करके अगला ट्वीट तुम सुबह में डालते हो, और तुम्हारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग हो जाता है। वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आज के लिए संभाल लेना। कल रात से नींद नहीं आई है, 2-3 बजे सोया था। क्या बोले, अच्छा दिन था। मनहूस 2020 साल ही मनहूस है, साला ख़त्म भी नहीं होता, बढ़े जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, एक से एक मनहूस खबर लाया जा रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे नमूने पर। बढ़ता कुछ नहीं था तो जो वो वर्ल्ड कप 2011 में हमने जीता था, वो आपके पिताजी ने दिलवाई थी। आपके पिताजी खेल रहे थे उस मैच में? नहीं, तो उस मैच में 91 तो धोनी नहीं मारा था, है ना। बिना कुछ किए धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बना दिए, वो भी 5-6 पर, जो कि कुछ ओपनर्स या 3 या 4 नंबर के बल्लेबाज भी नहीं बना पाते। वो धोनी ने बना दिया 5-6 पर, और वही कुछ नहीं करता था। वाह, क्या लॉजिक है। चलो कुछ मैसेज याद करते हैं, जितना मेरा याददाश्त जा रहा है, और कुछ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर से वो छूट जाए तो। 2013 में पाकिस्तान इंडिया आई थी, तीनों मैचेज में धोनी ने रन किए थे। कई बार तो ऐसा मौका आया कि इंडिया 29-5 हो गया था, यानी विकेट्स जल्दी गिर जाते थे। उस मैचेज में धोनी आता था और अकेले निकालता था उस मैचेज को। श्रीलंका के साथ 2017 एंड या 2018 के शुरुआत में एक मैच हुआ था, 2017 एंड था ही, दिसंबर 2017, 11 दिसंबर 2017 था शायद, क्योंकि विराट की शादी के 2-3 दिन पहले का यह मैच है। 11 दिसंबर 2017 के आसपास का ही था। वो था श्रीलंका के साथ मैच। उस मैच में हम 100 के नीचे ऑल आउट होते हैं, मगर धोनी था उस मैच में, तो हमने 111 रन तक बनाया था, उसी के आसपास था 111, और धोनी ने 65 रन बनाए थे उस मैच में। 65 64 एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन इतने ही बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया टू 2019 3 मैचेज में लगातार 50। प्लेयर ऑफ द सीरीज धोनी को मिला था। इंग्लैंड के साथ 2013 में एक सीरीज था, पूरी सीरीज धोनी नॉट आउट था। धोनी अपने साथ जो दूसरे एंड पर बैटिंग कर रहा है उसको भी धोनी खिलवाता था। सबसे बड़ा एग्जांपल है भूवी का इंटरनेशनल 50। उस मैच में इंडिया फंस चुकी थी, विराट कोहली को चूल मची थी, नंबर 5 पे आया था, और इंडिया उस मैच में बुरी तरह फंस चुकी थी। 117 में 5 था शायद इंडिया, तब धोनी आया, और फिर धोनी और भूवी की पार्टनरशिप हुई। भूवी ने खुद माना था उस मैच में कि धोनी के वजह से उनका 50 हुआ है। एक ट्राई सीरीज हुआ था, इंडिया श्रीलंका वेस्ट इंडीज, उसमें धोनी को शायद बैक पेन था या कोई तो इंजरी थी, के वजह से धोनी पूरा ट्राई सीरीज खेल नहीं पाया। शायद एक मैच शुरुआत तक खेला था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन धोनी खेल नहीं पाया। और इंडिया फाइनल में गई थी और धोनी सीधा फाइनल में खेला था। 6 बॉल में 16 रन बाकी थे, 1 विकेट बचा था, ईशांत शर्मा दूसरे एंड पर। धोनी ने वहाँ से 6 बॉल पे 16 रन बना के वो ट्राई सीरीज जिताया था इंडिया को। गिरी फ्रॉम लॉस एंजल्स। सर आपका कुछ गिरा हुआ है, अच्छा दिमाग है, लेकिन दिमाग तो इसके पास शुरू से ही नहीं था, कुछ कथा हुआ गिरा हुआ है। चलो इनको फैक्ट से जवाब देते हैं। ये भाई साहब बोल तो ऐसे रहे हैं कि विराट ने 200 रन मार दिए हो और धोनी 1 रन पे आउट हो गया उस मैच में और इंडिया हार गई हो। उस मैच में धोनी था तो उम्मीद भी थी, और सिर्फ धोनी क्यों, पूरी टीम नल्ली थी। पंत क्या करके उस मैच में आउट हुआ मुझे अभी तक जानना है। धोनी 71 for 5 होता तो तब आता है, यानी नंबर 7 पर, और उस मैच में धोनी को नंबर 5 या 6 खेलना था। हार्दिक उसके बाद आता तो कुछ और करके जाता वो उस मैच में, ऐसे आउट नहीं होता। 91 for 6 था तब जडेजा आया। अगर धोनी उस मैच में नहीं होता तो इंडिया 150 भी नहीं मार पाती। उस मैच में धोनी को नंबर 5 पे आना था,
क्या बहुत ही चूल मची थी तो नंबर 6 पर, और नंबर 7 जडेजा आना था, ना कि हार्दिक नंबर 8। वो मैच इंडिया आराम से जीतती। और अगर तुम विराट या धोनी से पूछो कि उनका करियर बनाने सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो वो खुद धोनी का नाम लेंगे। रोहित और विराट दोनों एक टाइम पे ड्रॉप हो सकते थे, लेकिन धोनी ने उन पे इन्वेस्ट किया। रोहित को ओपनिंग स्लॉट देकर उसका बेस्ट यूटिलाइज किया। और मुझे ये जानना है कौन सा गांजा फूक के बीसीसीआई बैठी हुई है जो धोनी के रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के 2 घंटे बाद उनका ग्रेटिट्यूड नोट आता है। और रैना का ग्रेटिट्यूड नोट तो अभी जब शूटिंग कर रहा हूँ मैं इस वीडियो का, तब तक नहीं आया है। पता नहीं क्या टीम बैठी है इनकी। ये वीडियो अपलोड करने तक आ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन 11:39 AM तक नहीं आया है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। सबसे ज़रूरी बात, हैशटैग चलाओ भारत रत्न फॉर धोनी। इंस्टा ट्विटर जहाँ पढ़ो वहाँ पर ये ट्वीट करो, ये पोस्ट डालो, यही करो, क्योंकि वो डिजर्व करता है बंदा।